Good evening all of you. Myself Sarvesh Pandey. I will teach you mathematics and first topic is number system part 1. Classification of number. Let's start classification of number. First of all, we know that about number system. सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे. नंबर सिस्टम हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे. नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं. संख्या पद्धति कहते हैं. नंबर सिस्टम मीन्स हिंदी में संख्या पद्धति. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संख्या पद्धति क्या है. अ सिस्टम in which we represent the numbers a system in which we represent the numbers ऐसी पद्धति जिसमें हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, दिखाते हैं. संख्याओं को निरूपित करने की, दिखाने की, प्रदर्शित करने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि संख्याओं को दिखाने की या प्रदर्शित करने की या रिप्रेजेंट करने की कितनी पद्धतियां हैं. तो संख्याओं को प्रदर्शित करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं. कुछ पद्धतियों के नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे. जैसे डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति. बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी पद्धति. इसी तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम. एंड ऑक्टाडेसिमल सिस्टम. ये सारी पद्धतियां, इसके बाद भी और सारी पद्धतियां हैं. ये सारी पद्धतियां आपको देखने को मिलेंगी. हेक्साडेसिमल सिस्टम में आधार कितना होता है, 16 होता है. और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में आधार 18 होता है. ठीक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ पे पढ़नी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं. यहाँ पे हम चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम केवल कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे. हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम केवल पढ़ा जाएगा. इन मैथमेटिक्स वी कैन ओनली स्टडी अबाउट डेसिमल सिस्टम. हम केवल डेसिमल सिस्टम ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे. यहां से हम इरेज कर रहे हैं इसको. डेसिमल सिस्टम. सबसे पहली बात यहां पे ये उठती है कि डेसिमल सिस्टम में हम कितने डिजिट्स का यूज करते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए. फॉर मेकिंग अ नंबर हाउ मेनी डिजिट्स वी कैन यूज. अब बताइए कितने डिजिट का यूज किया जाता है किसी भी नंबर को बनाने के लिए. कितने डिजिट का, वेरी गुड, 10. सिट डाउन. कितने डिजिट का यूज करते हैं, 10. 10 डिजिट का यूज हम डेसिमल सिस्टम में करते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए. वो डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये 10 डिजिट हैं जिनसे किसी भी नंबर का क्या होता है, निर्माण होता है. किसी भी संख्या का क्या होता है, निर्माण होता है. तो हम यहाँ पर एक चीज ये समझ पाए कि किसी भी नंबर के निर्माण के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 10 अंकों की आवश्यकता होती है. बात समझ में आई. कितने नंबर्स की आवश्यकता होती है, 10 नंबर्स. ठीक है, 10 डिजिट्स की आवश्यकता होती है किसी भी नंबर को बनाने के लिए. ठीक, जैसे एक नंबर हमने बना दिया 9685. 9685. इसमें 9 एक डिजिट, दूसरा 8 और उसके बाद 9 6 भी है और 8 भी है और उसके बाद 5 है. 9685.
ये 4 नंबर 4 डिजिट को लेकर के हमने एक नंबर का निर्माण किया, एक संख्या का निर्माण किया 9685। अब यहाँ पे क्या देखना है, 2 चीजें यहाँ पर हैं। कौन कौन सी चीजें? एक होती है प्लेस वैल्यू, एक क्या है प्लेस वैल्यू, और दूसरी क्या है फेस वैल्यू। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू, आर द हिंदी मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। हिंदी में प्लेस वैल्यू को क्या कहेंगे और हिंदी में फेस वैल्यू को क्या कहा जाएगा? कोई बताएगा? हाँ बोलिए। स्थानीय मान, अंकित मान। स्थानीय मान और आंकिक मान। प्लेस वैल्यू की हिंदी होगी स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंकिक मान। यहां तक किसी को कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई परेशानी? बैठ जाइए। एक बार फिर से हम शुरू से पढ़ते हुए आते हैं। संख्या पद्धति, हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहते किसे हैं? अ सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट द नंबर्स। एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं अथवा दिखाते हैं, उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। तो उसके बाद प्रश्न आया कि कितनी सारी पद्धतियां हैं किसी भी संख्या को दिखाने के लिए, निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो हमने कहा कि बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। चूंकि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम इसको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? केवल डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। ठीक, और दशमलव पद्धति का एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं दाशमिक पद्धति। कौन सी पद्धति? दाशमिक पद्धति। नाम से स्पष्ट है कि दाशमिक पद्धति से क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कितने अंकों का यूज करते हैं? ठीक, 10 अंक यूज किए जाते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए। और अगर कोई नंबर बन गया तो उसमें 2 चीजें होती हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब आंकिक मान। अब फिर से हम इस स्थानीय मान और आंकिक मान में थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि नॉर्मल चीजें हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब जैसे ये नंबर है, अब नंबर में हमने कह दिया कि भाई एक साइड मैंने लिख दिया प्लेस वैल्यू और दूसरे साइड मैंने लिख दिया फेस वैल्यू। ठीक, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की यदि बात की जाए तो अभी तक आप छोटे कक्षाओं में पढ़ते आ रहे थे कि 9000 के प्लेस पर है, इसलिए 9 × 1000। लेकिन अभी तक आप जब एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, तो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि 1000 से आप मल्टीप्लाई कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्ट आपको अगर बताना है तो आप बोलेंगे 9 के बाद कितने डिजिट है? 9 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो 9 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो बोला भाई 6 के बाद कितने डिजिट? 6 के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट, 600। बोले 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? बोले 8 के बाद कितने डिजिट? सिंगल डिजिट। ठीक, और उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 के बाद कोई डिजिट है क्या? राइट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में नहीं देखना है। कहाँ देखना है? राइट साइड में देखना है। कोई नहीं तो मतलब 5। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू ऑफ 9, तो ये 9 ही होगा। अगर आपका चेहरा है, आप अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो आप ही का चेहरा दिखेगा, बगल वाले का चेहरा नहीं दिखेगा। तो 9 अगर दिखा रहा है फेस वैल्यू अपना, तो 9 का ही फेस दिखेगा, दूसरे का फेस नहीं दिखेगा। फेस वैल्यू ऑफ 6 तो कितना होगा? 6। फेस वैल्यू ऑफ 8 तो कितना होगा? 8। फेस वैल्यू ऑफ 5 तो कितना होगा? 5। अब यहां से एक बात निकल करके सामने आ गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 5 है वो यूनिट डिजिट पे है। किस डिजिट पे है? किस डिजिट पे है? यूनिट डिजिट पे है। 5 किस डिजिट पे है? यूनिट डिजिट पे है। यहाँ पे देखिए, फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल। तो यहां से एक रिजल्ट निकल करके आता है। क्या रिजल्ट निकल करके आता है? द प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट
and the face value of unit digit is always equal, because the face value of unit digit and the place value of unit digit is equal. बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? यहाँ तक किसी को परेशानी? क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके आगे फिर बता रहे हैं हम. यहाँ तक नोट्स बनाइए, इसके आगे फिर बताया जा रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगली टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. बोर्ड पर से नंबर सिस्टम हटा दे रहे हैं क्योंकि आपको अब ये पता हो चुका है कि नंबर सिस्टम की टॉपिक चल रही है. अगली टॉपिक इसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. आप चाहे तो नंबर लिख लीजिए, चाहे तो नंबर्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे संख्याओं का वर्गीकरण या संख्या का वर्गीकरण. दोनों बातें आप लिख सकते हैं. अगर नंबर्स लिखे हैं तो संख्याओं लिखेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण. संख्याओं का वर्गीकरण. संख्याओं को कितने भागों में बांट सकते हैं? मुख्य रूप से हम संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं. मुख्य रूप से संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं. पहले भाग का नाम है रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं. दूसरे वाले नंबर का नाम है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं. कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि डायरेक्ट संख्या को जो आप बांट रहे हैं उस संख्या का भी कोई नाम होगा. हाँ भाई, जहां पे लोगों की भीड़ लगती है उसको हम क्राउड बोलते हैं, और जहां पे संख्याओं की अगर भीड़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वर्गीकरण है. कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा उसको. कॉम्प्लेक्स नंबर. हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें सम्मिश्र संख्या. सम्मिश्र संख्या. अगर नंबर्स रहता तो संख्याएं हो जाता. कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या. ठीक. अब सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में बटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलेंगे और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या. सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में समझेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं. तो I is an imaginary number. I is an imaginary number. I स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है. I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1. I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1. यदि कोई भी संख्या ऋणात्मक है और वो अंडर रूट में है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा. वो नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा. फिर से बता देते हैं, I इज एन इमेजिनरी नंबर. I स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है. I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1. बात क्लियर है? I को पढ़ा जाता है
आयोटा, आई को क्या पढ़ते हैं, आई को पढ़ा जाता है आयोटा, ओटा, नॉट लोटा, ओटा, आयोटा। ठीक, आई इज एन इमेजनरी नंबर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई इज इक्वल्स टू √−1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब बात करेंगे इमेजनरी नंबर की, सॉरी बात करेंगे अब रियल नंबर की। इमेजनरी नंबर हो गया, आई इज एन इमेजनरी नंबर। रियल नंबर क्या भैया, सभी बुक्स में दिया होगा, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन आप एक अलग तरीके से डेफिनेशन पढ़ेंगे रियल नंबर की, और अलग तरीके से हम समझेंगे रियल नंबर को। क्या है भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या हैं, रियल नंबर है। माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या है, रियल नंबर हैं। अगर बात करें डेफिनेशन की कि सर डेफिनेशन क्या बताएंगे, अवॉइडिंग इमेजिनरी नंबर all number are called real number। एवॉइड मीन्स क्या होता है भाई, छोड़ना। एवॉइड मीन्स क्या होता है, छोड़ना। एवॉइड मीन्स क्या हुआ, छोड़ना। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं सब के सब कौन से नंबर हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। सुन लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करें रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की, ये मैं रफ कर रहा हूं। बात करें रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। बात करेंगे रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, तो रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, रियल नंबर अभी जिसको हमने वास्तविक संख्या बोला है, दो भागों में बटेगा। कौन कौन से दो भाग होंगे, पहले भाग का नाम होगा डेसिमल, जिसको कि हम हिंदी में दशमलव बोलेंगे। बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे इसका लाभ ले सके। पहले पार्ट को डेसिमल बोला जाएगा और दूसरे पार्ट को क्या बोला जाएगा, इंटीजर बोला जाएगा। इंटीजर, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब बात करेंगे डेसिमल के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले डेसिमल के बारे में हम समझेंगे। डेसिमल मीन्स दशमलव, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दशमलव कितने टाइप के होते हैं, तो बोले सर आप हमको पढ़ा चुके हैं एक बार कि दशमलव भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से भैया, रिपीटिंग डेसिमल। कौन कौन से डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा कौन सा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हमने बताया डेसिमल दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो रिपीटिंग मीन्स आप लिख सकते हैं पुनरावृत्तिक, और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है
एकदम शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, जिसका दोहराव हो, जिसका क्या हो, दोहराव हो, पुनरावृत्ति से बना है, पुनरावृत्ति जिसका दोहराव हो, जो डेसिमल कई बार दोहराया गया और डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स दोहराए जा रहे हैं तो क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। आप एक चीज हमको बताइए, यहाँ से मैं पूछना चाहूंगा आपको, 0.5 रिपीटिंग डेसिमल है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है? 0.5 रिपीटिंग डेसिमल है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है? आप बोलिए। रिपीटिंग है। कैसे रिपीटिंग है? 5 तो रिपीट नहीं हुआ, कैसे रिपीटिंग डेसिमल है? हाँ, 5 के बाद आप जितने चाहे जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 5 के बाद जितने जीरो चाहे आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? 5 के बाद आप चाहे जितने जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ जाइए। अब आप हमको बताइए 0.3333 एंड सो ऑन, ये तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। ठीक, तो क्या आप एक चीज बताओ हमको, 5 के बाद अगर 0 रिपीट हो रहा है तो 0 को हम टर्मिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोले यस सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी पहले आप इसी तरह लिखे थे। क्या इस 0.3333 एंड सो ऑन को भी टर्मिनेट करने का कोई चांस है क्या? बोले यस सर, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोले सर इसको आप लिख सकते हैं 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग भी है, जो डेसिमल रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग भी है। इसका मतलब हिंदी में भी बता देते हैं, जो पुनरावृत्तिक वाला दशमलव है उसको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद जो डिजिट हैं, जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट, उनको, उनकी पुनरावृत्ति को रोक करके उनको अलग तरीके से लिखा भी जा सकता। क्लियर है? जैसे 0.5 के बाद 0 रिपीट हो रहा था तो 0 को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। 0.333 एंड सो ऑन कई बार आया है तो हमने सभी 3 को हटा करके 3 पे क्या कर दिया, बार लगा दिया। अब इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या? बोले यस सर। अगर 5 को हमको p/q के फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या? बोले यस सर, लिख सकते हैं। आप 5 को 5/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। रेड्यूस करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 2। बोले सर इसको लिख सकते हैं क्या? बोले यस, इसको भी लिख सकते हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि 0.p पे यदि बार है तो इसको क्या लिखेंगे, p/9। ठीक इसी प्रकार 0.3 पे यदि बार है तो इसको क्या लिखा जाएगा, 3/9। और ये कितना आ गया, 1/3। ये कितना आ गया, 1/3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग है, जो डेसिमल रिपीटिंग है वो क्या है, टर्मिनेटिंग भी है। और जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म where q is not equals to 0, where q is not equals to 0। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q 0 नहीं है। और आपने रेजनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा है, रेजनल नंबर की डेफिनेशन भी तो यही है, रेजनल नंबर की डेफिनेशन भी तो यही है। रेजनल नंबर क्या बोलता है? नंबर which can be written as p/q form where q is not equals to 0। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा होगी कि क्यों नहीं होना चाहिए 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग है और उसी को हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, तो वही क्या है, रेजनल नंबर है। मतलब रेजनल नंबर की डेफिनेशन यहां से निकल करके आ गई, क्या निकल के आ गई कि रेजनल नंबर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल से मिल करके बना है। और रेजनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि नंबर विच कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई परेशानी, यहां तक कोई समस्या? ठीक, अब कंपैरिजन करेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। आप बताओ 0.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन
क्या इसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, और जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। तो यहां से इरेशनल नंबर की डेफिनेशन निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? नंबर which cannot be written as p by q फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें, संख्या जिसे हम p by q के फॉर्म में न लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोला जाता है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे भैया? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ से दो नंबर आपको निकल करके आ गए। कौन कौन से नंबर? पहला है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ लीजिए। रेशनल नंबर क्या है? नंबर विच कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? देखिए एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं 0.5, 0.333 एंड सो ऑन। इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखे थे तो आप क्या लिखे थे? 1/2, 1/3, 2/9 etc। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है भाई? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में ये एक एग्जांपल सामने दिख रहा है। उसके बाद √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ठीक, या etc लिख सकते हैं आप इसको, etc। बात क्लियर है? मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर वो अंडर रूट में हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर वो अंडर रूट के अंदर हैं तो वो क्या बनाएंगी? इरेशनल नंबर कहलाएंगी या इरेशनल नंबर बनाएं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हमने क्लासिफिकेशन किसका किया है? रियल नंबर का क्लासिफिकेशन किया है। रियल नंबर कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव और इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। अब दशमलव भी 2 भागों में बटा, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या है भैया? 0.5 रिपीटिंग है, 0 इसके बाद रिपीट हो रहा है। 0.333 एंड सो ऑन, ये भी क्या है? रिपीटिंग है। तो हमने कहा 0 को हटा सकते हैं? बोले हाँ हटा सकते हैं। ठीक, ओनली 0.5 आप लिख सकते हैं। 0.333 इसको भी हटा सकते हैं? बोले हाँ हटा के 0.3 पे क्या कर दिए? 3 पे क्या कर दिए? बार लगा दिए, बार लगा दिए। तो बोले क्या इसको कोई और तरीके से लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले यस सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/10 रिड्यूस करेंगे कितना आएगा? 1/2। बोले क्या इसको लिख सकते हैं क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में? 0.3 पे बार है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बोले यस लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा भाई? बोले रूल होता है 0.p पे बार इज इक्वल टू p/9। इसको प्रूफ करवाएंगे, क्लास 9th के लिए प्रूफ करवाएंगे कभी। ठीक, 0.3 पे बार हो गया तो 3/9 रिड्यूस करने पर 1/3। इसका मतलब जो डेसिमल क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है, वो उसको क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। तो जो डेसिमल रिपीटिंग है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है, और उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैन बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक नए नंबर की खोज हुई जिसका नाम है रेशनल नंबर, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। जहाँ पे q 0 नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब क्या इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले नो सर, कोई तरीका नहीं लिखने का। बोले जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म कॉल्ड इरेशनल नंबर।
क्या यही इरेशनल नंबर है? बोले नहीं, ये भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। √2, √3, √5, √7। इसका मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो अंडर रूट में हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बात क्लियर है? इसको आप लोग नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर वाला पार्ट है वो नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में पढ़ाया जाएगा।